इस वचन के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं। और आज के ध्यान के लिए मैं चाहूंगा कि मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक हम सब लोग निकालेंगे वचन में से और उसके 6 अध्याय को खोलेंगे। ठीक है, 6 अध्याय को खोलेंगे और उसका 16 से 18 वचन निकाल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका कितना अध्याय बताया? 6 अध्याय और 16 से कितना? 18। ठीक है, तो सबसे पहले आज के वचन में जाने से पहले इन 16, 17, 18 3 वचनों को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और इन वचनों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम समझेंगे और इस वचन में से हम लोग सीखेंगे। और ये जो वचन है आज हम सबके लिए बहुत ही आशीषित होने के लिए हम प्रभु से यह प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और आइए इससे पहले कि आज के वचन को हम लोग शुरू करेंगे और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे, क्योंकि ये जो वचन है ये आज हमारे लिए एक रोटी है। इसके ऊपर हम आशीष को मांगेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे वचन को जब हम खोलते हैं, तेरा वचन कहता है कि तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है, क्योंकि ये प्रकाश प्रभु यीशु मसीह है और जहां यीशु होता है वहां पर अंधेरा रह ही नहीं सकता। तेरे वचनों के खुलने से प्रकाश होता है जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। और इसीलिए प्रभु परमेश्वर आज तेरे वचन में से कुछ बातें जो हम देखने जा रहे हैं, हमें सुनने वाला कान और ग्रहण करने वाला हृदय दे प्रभु, ताकि इन बातों को समझ करके पिता हम अपने जीवन में लागू करने वाले हो सके। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। इस प्रभु के वचन में से एक बात है जब यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ विषयों को बता रहा है। ठीक है, यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ चीजें सिखा रहा है। ठीक है, जैसे कि और भी कई विषय हैं, दान के बारे में, प्रार्थना के बारे में, उपवास के बारे में। ठीक है, 6 अध्याय में ये सब चीजें यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है वो 16 वचन को पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। तो कपटियों के नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते क्योंकि हैं, वो अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। बहुत अच्छा व्यक्ति है, बताओ बेचारा भूखा रह रहा है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और यीशु ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। सच क्यों कह रहा है? क्या पहले वो कभी झूठ कहता था? क्योंकि ये बात कुछ खास है, इसलिए यीशु मसीह उस बात पर जोर डालने के लिए कहता है सच कह रहा हूं। जैसे हम किसी बच्चे को रोकते हैं, बेटा देख मैं ये सच सच बता रहा हूं, वहां पर नहीं जाना। क्या बोलते हैं? सच सच, क्योंकि बात गंभीर होती है तब हम कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी बात बहुत गंभीर है जिसको यीशु मसीह बता रहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, कि उनको जो मिलना है वो मिल चुका। हालेलुया। आगे, परंतु जब तू उपवास करे यानी कि जब तू उपवास करेगा तो अपने सिर पर तेल मल। तो सबसे पहला काम तुझे क्या करना है? अपने सर पर तेल मल। आगे, और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तेरा पिता जो गुप्त में गुप्त का मतलब छिपे हुई जगह में देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तुझे इसका बदला देगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन के अंदर हम उपवास के बारे में देखते हैं और बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत तरह की जो है उपवास बाइबल में हम देखते हैं बताए गए हैं। उपवास एक बहुत बड़ा विषय है, ये कोई छोटा विषय नहीं है। और उपवास जो है ये कौन रखता था? क्या कहीं बाइबल में ऐसा लिखा है कि उपवास कुछ समय लोग रखते थे? कोई है ऐसा लिखा? कितने टाइम रखना चाहिए? थोड़ा सा अगर हम परमेश्वर के वचन की तरफ चले तो वहां पर एक चीज है, और वो चीज क्या है
कि आपने देखा होगा बाइबल में लिखा है कि दो व्यक्ति मंदिर में क्या करने के लिए गए? प्रार्थना करने। लिखा है ना बाइबल में, दो व्यक्ति मंदिर में क्या करने गए? प्रार्थना करने गए। और दो व्यक्ति में से दोनों लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक व्यक्ति कौन है? फरीसी है, और एक व्यक्ति कौन है? पापी है। एक व्यक्ति कौन है? पापी है, और दूसरा व्यक्ति फरीसी है। तो आगे उसमें क्या लिखा है? हाँ, फिर लूका 18:10 को थोड़ा सा पढ़ देंगे। लूका 18 अध्याय में ऐसी ये बात लिखी है, जरा थोड़ा सा हम पढ़ देंगे, ठीक है? बड़े ध्यान से हम इस चीज को सुनेंगे कि उपवास क्या होता है, ये हमें क्यों रखना चाहिए, और उपवास के फायदे क्या होते हैं, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। ये दो तरह की लोग हैं। एक लोग वो हैं जो पापी लोग हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो अपने आप को धर्मी बताते हैं। हाँ, क्या लिखा है? एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। यानी कि जो चुंगी लेने वाला था उसको लोग पापी व्यक्ति कहते थे। हाँ, आगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ही वो प्रार्थना करने लगा। और फरीसी भी प्रार्थना कर रहा है। वो क्या प्रार्थना कर रहा है? उसके शब्द ध्यान से सुनना। हाँ, परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हाँ, कि हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं दूसरे मनुष्यों के समान नहीं हूँ। हाँ, आगे। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। हाँ, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ। देखो, ये आदमी अन्यायी है, लोगों से छीना झपटी करता है, पैसा उनसे लेता है, और आगे। और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। और ना ही इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इसका मतलब कि वहां पर वो व्यक्ति आया तो प्रार्थना के लिए था, लेकिन वो अपने आप को दूसरों की तरफ देखकर उनसे तुलना कर रहा है। यहां पर क्या चाहिए था कि ये अपने आप को प्रभु के हाथ में रखता। वो कहने लगा कि देख, ना तो मैं इसके जैसा हूं, ना अन्यायी हूं, ना व्यभिचारी हूं, ना मैं चुंगी मतलब गलत काम करने वाला हूं। और आगे, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास। कि देखो, मैं क्या करता हूं? सप्ताह में 2 बार उपवास। और यही आज हमारे वचन की जो है जड़ है, जिसको मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सप्ताह में कितनी बार? 2 बार। 2 बार उपवास। ये कह रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, और मैं अपनी सब कमाई का 10वां, और सारी जो मेरी कमाई है उसका मैं 10वांश भी देता हूं। और परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर हाँ, की ओर आंखें उठाना भी न चाहा। लेकिन ये चुंगी लेने वाला था, इसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, हाँ, तो यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। कि यही व्यक्ति कौन, जिसने अपनी छाती पीट कर प्रभु के सामने कहा कि प्रभु, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। इसका मतलब ये जो दूसरा व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, ये इसलिए यहाँ पर खड़ा था ताकि ये व्यक्ति के ऊपर प्रभाव को डाल सके। देख, तू कितना खराब आदमी है और मैं कितना अच्छा आदमी हूं। तो बाइबल में हम देखते हैं कि कई तरह के उपवास होते थे, और उस समय ये एक प्रचलन था कि कम से कम लोग जो है जब उपवास रखते थे तो वो कितने तरह के, वो सप्ताह में 2 बार का उपवास जरूर से रखते थे। और ये उपवास जो रखते थे वो इसलिए रखते थे ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो ठहर सके, परमेश्वर के साथ वो अपने समय को बिता सके। हालेलुया। तो यहाँ पर ये 2 समय का जो हफ्ते में 2 दिन का जो उपवास है, ये लोग यहाँ पर रखते थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर हमने देखा कि उपवास जो है पुराने नियम से रखते लोग चले आए हैं। और उपवास जो है ये इसलिए लोग रखते थे कि पुराने नियम से कुछ चीजें हैं जो हमारे नए नियम के अंदर आ गई हैं। पहला जो संस्कार आया है वो क्या है? आया है बपतिस्मा। वो कहां से हमें मिला? यहूदियों से मिला। दूसरी चीज हमें क्या मिला? यीशु ने कहा कि मैं व्यवस्था को पूरी करने आया हूं। ठीक है, तो व्यवस्था किसने पूरी कर दी? यीशु मसीह ने। बपतिस्मा हमें कहां से मिला? यहूदियों से मिला, क्योंकि यीशु मसीह खुद यहूदी था।
उसने भी क्या लिया? बपतिस्मा लिया। दूसरी बात कि यहूदियों से बहुत सारी चीजें आई और उपवास भी जो है वो कहां से आया? यहूदियों से आया। शादी विवाह के जो तरीके थे वो भी कहां से आए? यहूदियों से आए। पर इन सब चीजों को लेकर के जो है सारी की सारी ये रस्में जो है यहूदियों से जो आई है, कुछ रस्में जो है वो यीशु मसीह ने मना कर दिया जिनकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, जैसे जो मेल बच्चे होते थे उनके खतने की जो होती थी वो रस्म को मना कर दिया, वो वहां से नहीं की गई। लेकिन यहाँ पर प्रभु का जो वचन है ये हमें बताता है कि बाइबल जो है उसमें हम पढ़ते हैं दाऊद ने 7 दिन का उपवास रखा। कितने दिन का? एस्थर जो रानी थी उसने कितने दिन का रखा? 3 दिन का उपवास रखा। और दानियल ने कितने दिन का उपवास रखा? 21 दिन का उपवास रखा। और एलिया ने कितने दिन का उपवास रखा? 40 दिन का। मूसा ने कितने दिन का रखा? 40 दिन का। यीशु ने कितने दिन का रखा? 40 दिन का रखा। यानी कि उपवास जो रखते हैं ये परमेश्वर की ओर से बताया हुआ नियम नहीं है, ये आपकी इच्छा है कि आप कितना उपवास और प्रार्थना में प्रभु के सामने ठहर सकते हो। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है वो हम एक बात को देखते हैं कि अब उपवास जो है ये कितनी तरह का होता है। उपवास आप अगर भूखे रहोगे तो ये भूखा रहना उपवास नहीं है। भूखा रहना उपवास नहीं है, पर भूखा रहना जो है ये इसलिए है ताकि जो काम आप पेट भरने के लिए कर रहे हो उन कामों से थोड़ा दूर रह सको और थोड़ा समय अपने प्रभु के लिए आप निकाल सको। ठीक है, बाइबल में जो है 3 तरह के उपवास थे। एक तो तन का उपवास, दूसरा मन का उपवास और तीसरी चीज धन का उपवास। ठीक है, तन का उपवास यानी कि उस दिन हम शरीर से जो है कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो प्रभु के काम से अलग हो। दूसरा मन का यानी कि अपने मन को हम दूसरी चीजों में नहीं लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा जो है धन का यानी कि धन के प्राप्त करने के लिए हम अपने घर से बाहर निकलकर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 तरह का उपवास होता था। और ये आप जानते हो कि दुनिया में कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। और यीशु ने कहा कि जो मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा वो उसे कई गुना पाएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि प्रभु ये काम तो हम तेरे लिए कर रहे हैं पर हमें क्या मिलेगा। पतरस का सवाल था, प्रभु देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे चल गए हैं, हमें क्या? यीशु ने कहा तुम्हें ना सिर्फ इस दुनिया में पर आने वाली दुनिया में जितना छोड़ोगे उससे 100 गुना नहीं चलेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मैं यहोवा किसी का उद्धार नहीं करता। आप जितना प्रभु के लिए करोगे उतना परमेश्वर आपके जीवन के अंदर करेगा। और कई बार हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको प्रभु की जरूरत नहीं होती वो प्रभु को छोड़ करके अपने काम धंधों में ऐसे लग जाते हैं कि फिर उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं। लेकिन कुछ समय होता है प्रभु ऐसे बंधन में उनको उलझा देता है कि वापस ना चाहते हुए भी लौटना उनको प्रभु की तरफ पड़ता ही है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि ये सब लोग जो है उपवास रखते थे। और यहाँ पर थोड़ा सा एक मरकुस सुसमाचार उसका 2रा अध्याय भी हम लोग खोलेंगे और 16 से 22 वचन तक आखिरी में जो है हम इसके ऊपर थोड़े समय के लिए ध्यान लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखा है? 2रा अध्याय 16 से। और फरीसियों ने ये देख कर कि वह तो पापी और चोरी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। एक मिनट, मरकुस रचित सुसमाचार 16। हाँ, शास्त्री और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो 16 से 22 तक पढ़ना है। हाँ, चोरी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। नहीं सॉरी, ये 16 नहीं, ये 18 से 22। 18 से। यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे। हाँ, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे।
अतः उन्होंने आकर उससे यह कहा, अतः आकर उसने उनसे कहा, क्या कहा? यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं? कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। लेकिन तेरे चेले उपवास नहीं रखते। ये किसने कहा? नहीं, फरीसियों, ध्यान से सुनो, यूहन्ना के चेले, किसने कहा? यूहन्ना के चेले, फरीसी, फरीसी लोग हैं, फरीसी। वहां के कुछ लोग हैं, वो आए चल करके उसके पास और उससे बोल रहे, भाई यूहन्ना के जो चेले हैं, यूहन्ना कौन था? जो यीशु मसीह से 6 महीने पहले पैदा हुआ था। और फरीसी लोग कौन थे? ये वो व्यवस्था को मानने वाले लोग थे, जो पुराने नियम की व्यवस्था चली हुई आ रही थी कि सप्ताह में 2 बार उपवास रखना। और ये कह रहे हैं कि यूहन्ना के चेले फरीसी उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? यीशु ने उनसे जवाब दिया, क्या दिया? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तो क्या वे उपवास कर सकते हैं? तो क्या वे उपवास रख सकते हैं? अर्थात हाँ, अतः जब तक दूल्हा उनके साथ है तब तक वे उपवास नहीं रख सकते। जब तक दूल्हा उनके साथ है वो उपवास नहीं कर सकते। तो दूल्हा कौन है? वो यीशु मसीह है। और हम लोग कौन है? यीशु की दुल्हन है। और हम जब यीशु के साथ हैं तो हम क्या उपवास रख सकते हैं? क्योंकि यहूदियों में जब शादी होती थी तो 6 दिन तक दूल्हा जो है वहां रहता था और सब खाना पीना आनंद से वहां मनाया जाता था, नाच गाना होता था। तो ये वहां की परंपरा थी। तो यानी कि जब तक दूल्हा साथ है तब तक क्या बाराती उपवास रख सकते हैं? आगे, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा। परंतु वे दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वे तो आज हमारा दूल्हा हमसे अलग कर लिया गया है। तो आज हम क्या करते हैं? उपवास करते हैं। किसके लिए? अपने यीशु के लिए। तो आज उपवास रखेंगे। और आगे क्या लिखा है? कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। हाँ, नहीं तो वह पैबंद उसमें से कुछ खींच लेगा। हाँ, अर्थात नया पुराने से हाँ, वह पहले से अधिक फट जाएगा। और वो पहले से अधिक क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, अगर आज से आप 40 साल 30 साल पहले चले जाओ तो भारत में काफी गरीबी थी। तो लोग जो है कई बार वो फटे कपड़े पहनते थे और कई बार वो बेचारे क्या करते थे, वो जहां से फटा होता था वहां पर एक लगा लेते थे, मतलब टुकड़ा काटकर लगा लेते थे और वो क्या होता था? एक पैबंद होता था। और कई बार जब लोग उस पर काट कर कोई कपड़ा लगाते थे तो ऐसा लगाते थे जो उस कलर से मैच हो। और वो इसलिए लगाते थे ताकि उनका जो वो कपड़ा है वो उनका जो वो परेशान वो ढक जाए और उनको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। अब यहाँ पर ये लिखा है कि कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता। इसका मतलब ये कोरा कपड़ा क्या है? ये कोरा कपड़ा वो है जो यीशु मसीह के द्वारा दी हुई नए नियम की शिक्षा है। और ये पुराना कपड़ा क्या है? ये पुराने नियम की शिक्षाएं हैं। इसलिए जब यीशु मसीह दुनिया में आ गया तो उसने सारी की सारी व्यवस्था को आपके और मेरे लिए पूरी कर दिया। और इसलिए अब हमें उन पुरानी चीजों को लेकर अपने नए नियम के समय में लगाना जरूरी नहीं है। आगे, हाँ, नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता। और नए दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा। नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा और दाखरस मशक दोनों नष्ट हो जाएंगे। और नया दाखरस क्या है? यीशु ने कहा कि वाचा का वो लहू हमारे लिए क्या है? नया दाखरस है जो नए नियम के समय में हमें दिया गया। और ये पुराना दाखरस क्या है? ये पुरानी शिक्षा को दिखाता है और नया दाखरस जो है वो यीशु मसीह की नई शिक्षा को दिखाता है। और इसलिए यहाँ पर हमें प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाहता है। यीशु मसीह कह रहा है कि जब तक दुल्हा उनके साथ है तो लोग उपवास नहीं रख सकते, पर एक समय आएगा कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा और उस समय वो लोग क्या करेंगे? उपवास और
प्रार्थना करेंगे। ठीक है, और इसलिए यहां पर हम इस बात को पढ़ते हैं कि 17 वचन को फिर से वापस आएंगे, 6 के 17 में, मत्ती 6 के 17 में, बड़े ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या कर, तेल मल। और ये तेल क्या है, ये क्यों ऐसा बताया है? ये तेल मल और मुंह धो। तेल मलने का मतलब वो सारे काम करने हैं। ये तेल परमेश्वर के पवित्र आत्मा के किसको दिखाता है? अभिषेक को दिखाता है। और ये तेल कहां मला जाता है? और सर एक ऐसी चीज है जो पूरी देह को कंट्रोल करती है। देह एक ऐसी चीज है जिसके अंदर विचार आते हैं, जिसके अंदर सब कुछ होता है। अगर हमारा दिमाग खराब हो जाए तो चाहे हम पीएचडी किए हो, चाहे हम कितना पढ़े लिखे हो, हम दुनिया की नजरों में जीरो। ये तेल कहां मलना है? सर पर मलना है। दाऊद कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है। तो परमेश्वर क्या मालिश करने आता था उसकी? तेल का कंट्रोल लेके उसकी मालिश करने आता था? नहीं, ये तेल जो है एक सिंबल है, ये प्रतीक है, ये एक प्रकार का क्या बोलना चाहिए, एक उपमा दी गई है कि तूने मेरे सिर पर तेल मला है, यानी कि प्रभु तूने मुझे प्रभु अपने आत्मा की आशीष से भर दिया है। हालेलुया। ये सर है जब पवित्र आत्मा की आशीष आती है। यीशु ने कहा कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ्य ना पाओ, और लिखा है तुम सामर्थ पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। इसका मतलब कि जब हम उपवास रखते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। आप अपनी मर्जी से भूखे नहीं रह सकते। और जिस दिन सोचोगे ना आज उपवास रखेंगे, उस दिन सबसे ज्यादा भूख लगेगी, और दिन तो भूख खाने को मन भी नहीं भले करे। उस दिन सबसे ज्यादा भूख लगेगी, क्योंकि आपके अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी ताकत से बैठ सको। यीशु ने कहा तुम पवित्र, तो जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो आत्मा कहां आएगा? बाइबल में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हें आकाश से क्या दिखा? आग की जीभ पड़ती, और उनमें से हर एक के ऊपर आकर कहां कर? सर के ऊपर आकर। और इसलिए बाइबल में दाऊद भी कहता है तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा भरा। तो ये पवित्र आत्मा का अभिषेक क्या है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर क्या कर? तेल मल, यानी कि अपने लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मांग। अपने लिए सबसे पहले अपने सर को तुझे प्रभु के हाथ में देना है। और जब हम प्रभु के हाथ में अपने सर को देते हैं तो फिर हमारा सारा शरीर क्या आएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। उसके बाद हमें भूख नहीं लगेगी, उसके बाद हमें प्यास नहीं लगेगी। आगे क्या लिखा है? अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। एक मिनट, बस इतना ही पढ़ेंगे। मुंह धो। तो मुंह धोने का मतलब क्या है? अगर आप ओरिजिनल ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, मुंह धोने का मतलब क्या है? अपनी आंखों को धोना है कि प्रभु मैं कुछ गलत ना देख सकूं। अपने कानों को धोना है कि प्रभु मैं कुछ गलत ना सुन सकूं। अपने मुंह को, जीभ को धोना है कि प्रभु मैं कुछ गलत। मुंह को धोने का मतलब क्या है? कि आपको अपने पूरे इस चेहरे को धो करके, ऐसा नहीं है कि आपने मुंह तो धो लिया लेकिन अंदर से आप गालियां बक रहे हो। आपने मुंह तो धो लिया लेकिन दूसरों की आप बुराई कर रहे हो बैठकर। बाइबल में साफ लिखा है तू कौन है किसी के सेवक पर दोष लगाता है? उसका उठना या उसका गिरना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है। इसलिए कभी भी भूल करके भी हम अपनी जीभ से किसी की निंदा न करें, क्योंकि जो जैसा कर रहा है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। हम अपनी आशीष क्यों खोए? कई बार हमारे घरों के परिवारों में जिक्र चलता है, हमारा विषय क्या होता है? इसकी बुराई, उसके बुराई, उसके जीवन, उसके घर की बात करना, इसका ये करना, उसका ये सब करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें अपने जीवन के बारे में देखना कि प्रभु हम कहां हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि सबसे पहले अपने सर पर तेल मल और मुंह धो। ठीक है, मुंह धोने का मतलब क्या है? मुंह हम क्यों धोते हैं? मुंह धोने का मतलब ये है कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो क्या करके जाते हैं? मुंह धो के जाते हैं।
तो मुंह धो के क्यों जाती है? कई बार मैंने महिलाओं को देखा अपने घर में, तो ऐसी पहचान में भी नहीं आएंगी यही थी क्या। घर से बाहर जाओ तो, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी बनी रहती है कि जब वो बाहर जाती है तो हमें आदत पड़ी रहती है उनको ऐसा देखने के लिए। उनके घर में चले जाओ तो कई बार चश्मा ठीक से करना पड़ता है कि भाई यही है या कोई और है। मुंह धोने का मतलब क्या है कि हमें किसी से मिलने के लिए जाना है, इसलिए हमें अपने मुंह को धोना है। जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं, हम ना सिर्फ अपना मुंह धोते हैं लेकिन अच्छे वस्त्र भी पहनते हैं, अपने आप को खूब अच्छे से सुंदर बना करके हम लोग जाते हैं। और इसलिए अपने मुंह को धो, और क्या लिखा है, ताकि लोग नहीं, कौन, परंतु तेरा एक मिनट ध्यान से, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि लोग नहीं, ये मुंह ऐसे नहीं धोना है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुछ महिलाएं होती हैं जब वो बाहर जाती है तो उनके ठाठ नहीं होते, किस तरह से वो बन के जाती है। लेकिन जब वो घर में जाती है तो घर में तो आप उनको पहचान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो अपना चेहरा घर के लोगों के लिए तैयार नहीं कर रही। किसके लिए तैयार कर रही है? तो लोग कौन है, किन के लिए चेहरे को तैयार करना है? जो घर में है, ठीक है, जो सांड घर में बना हुआ है उसके लिए तैयार करना है। तो लेकिन तैयार किसके लिए हो रहा है? बाहर के लिए। मुंह धो, क्यों? और लिखा है ताकि लोग नहीं, वो बाहर के लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है, जो छिपा हुआ है। हालेलुया। और छिपा हुआ कौन है? यीशु हमारा कौन है? दूल्हा है। यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजे को बंद कर। और दरवाजा का बंद कौन कर सकता है? जो एक दुल्हन होती है। जो एक दुल्हन होती है, जब अपने पति के साथ होती है तो उनको अधिकार होता है, वो अपने दरवाजे को बंद कर सकती है और वहां पर वो क्या करेगी? अपने चेहरे को उस खुदा को दिखाना है। हालेलुया। अपने चेहरे को उस खुदा को दिखाना है। और लिखा है तेरा पिता जो कहां देखता है? गुप्त में देखता है। जब आप उपवास करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, तो आपको ध्यान रखना है, आपको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जितना आप अपने परमेश्वर के लिए सजोगे, संवरोगे, तो आपको दुनिया के किसी मेकअप की, किसी ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तेज आपके चेहरे पर चमकेगा और आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? चमकदार हो जाएगा। उम्र 55 की भले हो लेकिन चेहरा 55 का हो जाएगा। हालेलुया। मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानना, पर मैं आपको बता रहा हूं कि वचन में लिखा है कि जब तू उपवास करे, दुनिया जो कर रही है उसको करने दे, पर मुझे मतलब तेरे से है कि जब तू, क्या लिखा है? जब तो आप अपना नाम लेके यहां कह सकते हैं कि प्रभु जब मैं उपवास करूं तो क्या करूं? अपने सर पर तेल मलूं और मुंह को धोऊं। आगे, ताकि लोग नहीं, क्योंकि प्रभु मुझे लोगों को नहीं दिखाना। मुझे किसको दिखाना है? मेरे दुल्हे को दिखाना है जो स्वर्ग में। हालेलुया। ताकि वो तुझे क्या जाने? उपवास ही जाने, क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे क्या देगा? उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन से बहुत अपेक्षा रखता है, उम्मीदें रखता है। यहां पर आपका और परमेश्वर का जो संबंध है वो एक ऐसा संबंध है जैसा एक पति और पत्नी का। अपने पति से हो सकता है हम कुछ बात छिपा ले, हो सकता है अपनी पत्नी से हम कुछ बात को छिपा ले, लेकिन हम अपने प्रभु से कुछ भी छिपा नहीं सकते। उसकी आंखें वहां भी देख लेती हैं जहां आम इंसान की आंख नहीं देख सकती। इसलिए इस वचन के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज आप और हम कितना समय उपवास में रहते हैं। क्योंकि उपवास दो तरह का होता है। कपटी लोग करते हैं जो दूसरों को दिखाने के लिए। कितने पास्टर लोग मुझे फोन करते हैं, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करना,
और मैंने 21 दिन का उपवास रखा। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है जी, 21 दिन के उपवास। असली बात बताता था बाद में कि जी 21 दिन के उपवास के बाद में हम एक बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं और वहां पर हम सब लोगों का खाना बनाएंगे, आपका थोड़ा सा सहयोग चाहिए। तो भाई जब 21 दिन का तुम उपवास कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो क्या ये कोई देवी का जागरण कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें पर्ची कटाने के लिए पास्टर को बता के फोन करना पड़ रहा है? पर ध्यान रखना, जब परमेश्वर अपने इंतजाम को करता है तो आपको किसी से कहना नहीं पड़ेगा। क्या मैंने आज तक आप में से किसी को कहा कि भाई चर्च में पंखा खराब हो गया, जरा इतने पैसे लगेंगे? नहीं बात। हमेशा ध्यान रखना, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जाते हो, उपवास के साथ में जाते हो, तो परमेश्वर लोगों के दिलों में बोलेगा, परमेश्वर लोगों से बात करेगा और परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा कौन है? दूल्हा है। परमेश्वर तुम्हारा दूल्हा है। और ध्यान रखना, 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग। एक व्यक्ति कौन है? परमेश्वर, जो हमारे शरीर का मालिक है। कौन है? परमेश्वर, जिसने हम सबको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। और दूसरा व्यक्ति कौन है? वो पवित्र आत्मा है, जो हमें सामर्थ और शक्ति देता है। ठीक है? और वो रहता कहां है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का, तो आत्मा कैसे देख सकते, कहां रह रहा है? ये जो सांस हमारे अंदर चल रही है, ये क्या है? आत्मा है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि उसने उसकी नथनों में जीवन के आत्मा को फूंक दिया। फूंकने का मतलब एक हवा उसके अंदर छोड़ दी, जो उसकी नाक से आ रही है। और क्योंकि जो भी कुछ हमारे शरीर में होता है वो हमारी सांस को प्रभावित करता है। अगर गुस्सा आए तो सांस कैसे चलती है? तेज चलती है। थक जाए तो सांस कैसे चलती है? तेज चलती है। हमारी सांस बता देती है कि हमारा इस समय अंदर क्या चल रहा है। और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फरिश्ता जो है कहाँ था? मरियम के पास आया था। कहाँ था? तो उसने क्या कहा था कि तू क्या होगी? तू गर्भवती होगी और तुझे एक बेटा होगा, उसका नाम तो इम्मानुएल रखना, जिसका मतलब होगा परमेश्वर हमारे साथ। और आगे इसमें लिखा है, एक चीज पर हम ध्यान करेंगे कि तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। जाने का मतलब क्या होता है? इंग्लिश और हिंदी बाइबल में बहुत सारा डिफरेंस है, जो मैं आपको कई चीजों में बताता हूं। कि इंग्लिश में लिखा है कि दैट योर हेवनली फादर मे नो दैट यू आर इन फास्ट। मे नो का मतलब जान सके। और हिंदी में लिखा है कि तुझे जाने। और ये वो कब था? जब फरिश्ता मरियम के पास गया और उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की छाया तुझ पर छाया करेगी और तेरे जो गर्भ में उत्पन्न होने वाला वो सर्वशक्तिमान का पुत्र कहलाएगा। और बाइबल बताती है कि जब तक यीशु का जन्म नहीं हुआ तो वो जो यूसुफ था उसने उसको नहीं जाना। ऐसा लिखा है। कैसा लिखा है? नहीं जाना, या वो उसके पास। और जब यीशु मसीह दुनिया में पैदा हो गया उसके बाद जो भी था वो बात थी। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, यानी कि वो तेरे पास मिलने आएगा। तेरी सारी दिक्कतों को उसी दिन वो ले जाएगा। तेरी सारी जरूरतों को उसी दिन वो पूरा कर देगा। तेरे सारे जो बंधन है, सारी परेशानियां हैं, वो सब कुछ दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर तू अपने आप को कपटियों के समान नहीं, प्रभु के लोगों के समान उपवास में उसके साथ रखेगा। हालेलुया। प्रभु वास्तव में बड़ा महान परमेश्वर है और लिखा है वो तुझे प्रतिफल देगा। वो तुझे प्रतिफल देगा। और कितना देगा? 3 चीजों का हमें उपवास करना है, अपने तन का, अपने मन का और अपने धन का। कई बार उपवास तो रखते हैं लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में चले जाते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप सही तरह से उपवास रखोगे, कितना भी भाग दौड़ कर लेना, आपको बिल्कुल भी भूख, क्यों? क्योंकि रोटी देने वाला तो पास ही तो है, उसकी संगति में तो बैठे हो। कि यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। जब यीशु को भूख लगी, शैतान उसकी परीक्षा ले, यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल दुनिया की रोटी से नहीं, परंतु हर एक उस रोटी से जिंदा रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। तो प्रियो, आज आपका मेरा थोड़े समय के लिए प्रभु के चरणों में बैठना, थोड़े समय के लिए परमेश्वर की आवाज को सुनना, थोड़े समय के लिए ये जानना कि वास्तव में उपवास क्या होता है, ये हम सब के लिए एक बड़ी आशीष और एक बड़ी बरकत का कारण हो सके। प्रभु के जो वायदे हैं वो आपके जीवन में पूरे हो सके और परमेश्वर के साथ आप संगति में थोड़े समय बिता सके। आज पूरा का पूरा जो दुनिया है, पूरा विश्व है, वो यीशु के लिए उपवास को रख रहा है। कुछ लोग सही तरीके से रख रहे हैं, कुछ गलत तरीके से रख रहे हैं, पर सब लोग जो है इस समय यीशु के सामने ठहरे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें सही तरीके से प्रभु के सामने रुक कर के उपवास रखना है। आप 40 दिन मत रखो, 3 दिन रख लो, लेकिन सही उपवास आपको रखना है। और ऐसा अगर आप करेंगे तो परमेश्वर वास्तव में आपके जीवन को क्या देगा? आशीष देगा। बाइबल में लिखा, जब तक दूल्हा तुम्हारे साथ है, जब तक उपवास नहीं रखना। लेकिन अभी दूल्हा दूर है, लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। सहायक कौन होगा? पवित्र आत्मा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा कैसा है? वो किसी इंसान को आपके जीवन में जो आपकी मदद करेगा, जो आपके लिए हेल्पर बन जाएगा। सहायक का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? हेल्पर। इतना बड़ा होने के बाद भी वो बहुत छोटा बन जाएगा और आपकी सारी जरूरतों को। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए हम सब लोग थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने हम लोग झुकाएंगे। और ये समय होगा कि हम इस समय प्रार्थना करेंगे। हम सभी लोग इस समय, हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दुनिया में आज बहुत लोग हैं जो उपवास को रखते हैं। कितने लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि दूसरे देख सके। कितने लोग उपवास इसलिए रखते हैं ताकि लोग उनके अच्छा कह सके, लोग उनका आदर कर सके, लोग उनको सम्मान दे सके। लेकिन पिता, हम लोग उपवास इसलिए रखते हैं प्रभु ताकि हम तेरे साथ एक गहरा रिश्ता बना सके, हमारे दिल की धड़कनें को समझ सके और तेरे दिल की धड़कनें प्रभु हम समझ सके, हम तेरी आवाज को सुन सके और तू हमारे दिल की आवाज को सुन सके। क्योंकि तूने कहा है कि उनके पुकारने से पहले, इससे पहले कि शब्द जबान पर आएगा, तू हमारी सुन लेगा। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। हाँ सर्वशक्तिमान प्रभु, हम इस समय हर एक जन के जीवन को, शरीर, आत्मा, प्राण को, परिवार को इस समय तेरे पवित्र और बलवंत हाथों में हम सौंप देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि तेरे वचन की आशीष आज इनके साथ में होकर के प्रभु इनके घरों तक पहुंचने पाए। और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी उपस्थिति कार्य करने लगे, इनके जीवनों को बदल कर रख दे प्रभु। ये आने वाले साल में जब प्रभु दोबारा से ये ईस्टर मनाया जाता है, हम इनके जीवनों को बढ़ते हुए देख सके। जिनके पास रोजगार नहीं उनको देख सके वो रोजगार मिला हुआ है, जिनके पास घर नहीं है हम देख सके उनको घर मिला हुआ है, जिनके पास और कुछ दुनिया में कमी है हम देख सके कि सब कुछ तूने उनके जीवन में कर दिया। क्योंकि ये लोग वो हैं जो सप्ताह में 2 बार अपने परमेश्वर के लिए उपवास में बैठते हैं, अपने परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, अपने परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उसके साथ अपने जीवन को बिताते हैं। हाँ पिता, हम इस समय हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिलकर के कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।